तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बुड्ढा कोई सस्ती सी टेक्निक लेने आया था और जैसे सीनियर वो सारी सस्ती टेक्निक दिखता है ना, पूरा मूड खराब हो जाता है क्योंकि भाई ये इतना लो क्वालिटी का, इतना लो क्वालिटी का कि मास्टर लालत है आप पर। मास्टर खुश हो रहा था, ये भी कहता यार ये सब आपने क्यों यहाँ पे बाई कर लिया, मुझे ये बताओ। वो भी कहता मैंने क्यों बाई किया, अरे मैंने बाई कर लिया यार, कर लिया कोई टेंशन की बात नहीं है। वो भी कहता कुतरिया मास्टर, ये भी कहता कुतरिया किसको बोला साले, कुतरिया होगा तू, कुतरिया होगा तेरा बाप साले, अबे तुझे हल्का सा भी नॉलेज यहाँ पे नहीं है। वो भी कहता कैसा नॉलेज, बुढ़ा भी कहता गधे की औलाद, जो पहले टेक्निक मैंने लिया था 9,000 में वो एक ठीक ठाक टेक्निक है, तू पहले उसकी प्रैक्टिस करना फिर जाके अपने जूनियर को देना, और ये सब जो बेसिक और बेकार बेकार जो मैंने लिया है ना, ये सब हमारे लिए बेकार है, लेकिन उस लौंडे के लिए तो बड़ा कमाल का है ना। ये भी कहता हाँ लेकिन ये इतना बेकार है, इतना बेकार है, इतना बेकार है ना कि उस लौंडे के लिए भी बेकार ही होगा ना, लेकिन क्या भरोसा वो सीख भी ले और वो जीनियस बने, सच्ची में ड्रैगन पटा ले, सच्ची में डुओ कल्टीवेशन कर ले। तो मास्टर हंसने लग जाता है और कहता है आर यू सीरियस मेरी जान, अब ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। अब कोई आदमी आंख बंद करके पेन को अपने घोड़े से लगाकर भी लिखेगा ना तो भी इतनी बेकार किताब तैयार नहीं होगा। अबे तुझे क्या लगता है 10 में मुझे 3-3 किताब मिल गया ऐसे ही इतना कमाल का टेक्निक मिलेगा, अबे सब बेकार है, बच्चे लोग बनाते रहते। तो वो भी कहता सच्ची में बाकी जो अपने सेकंड सीनियर और थर्ड सीनियर उनका क्या, ये भी कहता उनके लिए ना टेंशन ना लो यार, उनके लिए मैं कुछ बंदोबस्त यहाँ पे करवाता हूँ बढ़िया बंदोबस्त करवा लूँगा, तेरा काम है उस लौंडे को पागल बनाना, बेकार बेकार टेक्निक यहाँ पे देना और भाषण यहाँ पे देना, हम महान लोग हैं देख कैसी कैसी टेक्निक है, ताकि वो सेट छोड़ के ना जाए, फिर धोखे से पेंटिंग बनाएंगे और पेंटिंग बना बना के बेच बेच के और पैसे कमाएंगे। देखा कैसा लगा मेरा प्लान। वो भी कहता मास्टर यार सच्ची में और पेंटिंग यहाँ पे बनवाऊँ क्या, ये भी कहता लेकिन जाते ही मत बोल पेंटिंग बना दे, उसको दाल में कुछ काला लगेगा, पहले टेक्निक दे, बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे पहल, फिर 2-4 दिन बाद पेंटिंग के लिए बोलना, समझा क्या। वो भी कहता या समझ गया मास्टर, आप बड़े चूमू लग रहे हो। वो भी कहता साले मास्टर को मुंह पे गाली देता है, तेरा मुंह यहाँ पे तोड़ दूंगा। अबे 2 महीने का टाइम बच रहा है, उसके बाद है ना अपना क्वींस वो स्वॉर्ड कॉम्पिटिशन भी होने वाला है, जूनियर को वहाँ भी तो भेजना है। ये भी कहता है क्वींस स्वॉर्ड कंपटीशन के अंदर मास्टर मैं आपको गंदी सी माँ की गाली दे दूंगा, पागल वागल हो क्या भाई, मत वो कंपटीशन में जाना यानी मौत के अंदर जाने के बराबर है। वो जूनियर बेचारा नया नया सेट में आया है ना उस कंपटीशन में आप नहीं भेज सकते उसको। मुझे याद है ये कंपटीशन हर साल में एक बार होता है और एक बार मैं भी चल गया था और मेरी जो हालत वहाँ पे खराब हुई थी ना भाई, शहर के क्या पूरे देश के एक से बढ़कर एक लोग यहाँ पर आए थे भाई, नंगा करके मुझे मारा था, मास्टर प्लीज उसको मत भेजो। तो मास्टर भी कहता अरे यार तू ऐसा टेंशन काहे लेता है, तू बस उसको बोल बाकी सब हो जाएगा। अब आता है भाई सेट में, हमारा मेक कटर हमेशा की तरह नॉर्मली प्रैक्टिस किया जा रहा था, लेकिन उसका नॉर्मल भी बहुत ही स्पेशल होता है। सीनियर को देख के जलन होती है, ए मम्मी रे जलन हो रही है, और मेरे जूनियर कैसा है। वो भी कहता है सीनियर आ गए, ये भी कहता आ गया, तो क्या यार क्या बेकार तरीके से प्रैक्टिस करता है। वो भी कहता अरे मास्टर मैं बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करता हूँ और रोज़ मेरा थोड़ा थोड़ा ज्ञान बढ़ता है, रोज़ पावर भी बढ़ती है और रोज़ नया नया नॉलेज भी मिलता है। और अंदर से रोना आ जाता है कि मम्मी रे इतना सब कुछ इसको मिलता है और मुझे कुछ भी नहीं मिलता। हाँ चलो ठीक है। वो भी कहता मास्टर लेकिन आप क्यों आए हो। ये भी कहता वेल मैं तुम्हें कुछ टेक्निक देने आया हूँ जो बड़ा कमाल का है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है सच्ची में दो ना जल्दी दो ना। ओ माय गॉड फाइनली पिछले बार हल्का सा शॉर्टकट इंटेंट से मुझे इतना नॉलेज मिला, ये मुझे पूरी टेक्निक आज देने वाले हैं, सोचो इससे मुझे कितना मिलेगा। तो सीनियर टेक्निक निकाल के दे देता है और कहता है इसे कहते हैं एंशिएंट गॉड डेमोन आर्ट। हमारा मेक कट्टा भी लाइक ओह माय गॉड एंशिएंट डेमोन आर्ट, ये तो सुनने से कितना कूल लग रहा है, फिर तो ये टेक्निक वाकई में बहुत ज़्यादा कूल होगा, हमारे सेट का शायद सबसे कीमती टेक्निक हो। सीनियर भी कहता है क्या नहीं टेक्निक थोड़ा बॉडी को फिजिकली स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाता है, तूने शॉर्ट तो चला लिया लेकिन खाली शॉर्ट चलाने से तो काम नहीं ना चलेगा, थोड़ा बॉडी कल्टीवेशन भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नहीं तू बता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, तो बॉडी कल्टीवेशन कर ले, महान बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक है। मनी मन शर्म आने लग जाती है कि अरे यार क्या बोले जा रहा हूँ मैं, लेकिन मानना ही पड़ेगा मैं किसी को भी पागल बना सकता हूँ। ओके ठीक है प्रैक्टिस कर, मैं बाद में आया अब ये लौंडा ही कुछ समझ नहीं पाएगा और मैं ज्ञान फैल दूंगा।
तू नुबड़ा है, तुझे कुछ समझ ही नहीं आता। ही। रात होती है, हमारा मेन कैरेक्टर प्रैक्टिस करता है एंड गेस व्हाट भाई होने लगता है धीरे धीरे हमारा मेन कैरेक्टर वो बेकार सी टेक्निक से भी नॉलेज ले लेता है। अब आते दूसरी ओर हमारे सीनियर की ओर, वो भी दूसरा किताब लेके बैठा हुआ था, समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसको भाई लिटरली एक वर्ड भी समझ नहीं आता। ये भी कहता भाई ये क्या, अबे मुझे एक वर्ड भी समझ नहीं आ रहा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हर हफ्ते दो दो चैप्टर आते हैं, ये हफ्ते 2 चैप्टर आते हैं, मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दिया। अगले हफ्ते जैसे आएगा मैं कर दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।